बहुत अच्छे, शाबाश। तो आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। दोनों ही तरीके ठीक है लिखने के, लेकिन बोलने के लिए आप क्या बोलेंगे? चिन्ह। क्या बोलेंगे? चिन्ह। विराम चिन्ह। ठीक है, चिन्ह नहीं बोलते, विराम चिन्ह। ठीक है। तो अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि जब आप किसी बस में सफर करते हैं आप सब बच्चे बस में सफर किस किस ने किया है बस का सफर? तो जब आप कहीं से भी किसी भी बस में आप बैठते हैं तो बस में बैठने के बाद बस कहाँ रुकती है? सीधी आके आपके घर पे ही रुकती है कि रास्ते में कहीं रुकती हुई आती है? रास्ते में रुकती हुई आती है ना? कभी एक स्टॉप पे, कभी दूसरे स्टॉप पे, कभी तीसरे स्टॉप पे, है ना? जहाँ जहाँ भी उसका स्टॉप होगा, जहाँ उसको सवारी उतारनी है, चढ़ानी है, वो उस स्टॉप पर आके रुकेगी और फिर आगे बढ़ेगी, है ना? इसी तरीके से जब भी हम कोई बात करते हैं, जैसे मैं भी कोई बात कर रही हूँ या जब भी हम किसी चीज को लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है? कहीं कहीं रुक रुक के बात करनी पड़ती है, कहीं कहीं रुक रुक के लिखना पड़ता है। क्यों क्यों रुकना जरूरी है? अगर गाड़ी वाला गाड़ी रोकेगा नहीं तो क्या सवारी अपनी जगह पे पहुंच पाएगी? अपने स्टॉप पे उतर पाएगी? अपने स्टॉप पे चढ़ पाएगी? है ना? ना वो उतर सकेगी सही जगह और ना ही वो सही जगह से सवारी को उठा सकेगा, ले सकेगा, है ना? तो इसलिए हमारा काम अच्छे से हो, हमारा काम सही ढंग से हो, हम जो बोले जो लिखे वो अगले को पूरा समझ में आए, हमारा मतलब साफ हो। इसके लिए हमें कुछ पल रुकना पड़ता है ना? इसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ पल रुकना पड़ता है। अगर मैं कहूँ ठहरो मत जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? रुक जाओ, है ना? ठहरो मत जाओ। अगर मैं बोलूँ ठहरो मत जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? जाओ, रुको मत। बोला क्या मैंने? ठहरो मत जाओ। तीन ही अक्षर बोलिए ना? कौन कौन सा? ठहरो मत जाओ। दूसरी बार में भी यही तीन अक्षर बोले हैं, है ना? लेकिन इन तीनों को बोलने का ढंग क्या था? अलग था। पहले में क्या बोला? ठहरो मत जाओ, इसका मतलब क्या बन गया? रुक जाओ। दूसरे में क्या बोला? ठहरो मत जाओ, रुको मत जाओ। तो दोनों का मतलब क्या हो गया? बदल गया, है ना? एकदम से बदल गया। एक में रुकने को बोला गया और एक में जाने को बोला गया। तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये फर्क पड़ा कि जब हम रुकने की जगह अपनी निर्धारित करते हैं कि कहाँ किस जगह पर हमें रुकना है और कहाँ हमें चलना है, वही वही रुकने की जगह हमें बताती है कि हम क्या काम करें, हम कैसा करें। इसी तरीके से जब हम अपने शब्दों में, वाक्यों में हम कहीं पर भी रुकते हैं तो उस वाक्य का पूरा मतलब, पूरा अर्थ बदल जाता है। क्या हो जाता है? उसका पूरा अर्थ बदल जाता है ना? जैसे आपने अगले वाक्य में देखा, हम अपने विचार, अपनी बातों को दूसरों तक अच्छे से पहुंचा सके, उनको पूरा समझा सके कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या हमारा मतलब है, उसके लिए हमारा वाक्यों में रुकना जरूरी है ना? हमें प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर समय पर, प्रॉपर टाइम के लिए, कितनी देर के लिए रुकना है, ये सब हमें विराम चिन्ह सिखाता है। कौन सिखाता है? विराम चिन्ह सिखाता है कि हमें कब, कहाँ और कैसे विराम देना है। तो ये आगे इसकी परिभाषा, वाक्य में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? मेरे साथ परिभाषा दोहराना। वाक्य में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है
करेंगे कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे तो विराम चिन्ह जो हमारे होते हैं ना, ये 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितनी होती है? 20। लेकिन आपकी क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ इतने ही अभी करवाऊंगी। ठीक है, अभी आप इतने सीखोगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप सीखोगे अगली क्लास में तो मैं आपको कुछ और कराऊंगी, और भी करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी आप इतने जान लो। ये कितने लिखे हैं मैंने? 6। कितने लिखे हैं? 6। कौन कौन सा? पहला, ये जो लाइन, जब भी आप हिंदी लिखते हो तो ये लाइन लगाते हो ना, और कुछ लोग तो लगाते ही नहीं है, लगाना भूल जाते हैं, सीधे 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 भागते जाते हैं, है ना। पर अब आपको पता चलेगा कि ये क्यों जरूरी है। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? तो बोलो, पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम, पूरा रुक जाओ। हमने अपनी बात पूरी बोल दी, हमने अपना वाक्य पूरा लिख दिया। अब हमें क्या करना है? रुकना है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पूर्ण विराम। क्या करेंगे? पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद आ गया ये, जिसको आप इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? अल्प विराम चिन्ह। अल्प, थोड़ी देर के लिए, कुछ हल्का सा रुकने के लिए। क्या हो गया? अल्प विराम। पूरा नहीं रुकना है, थोड़ा रुकना है, हल्का सा, है ना। जैसे पूर्ण विराम में हम देखें, मेरा नाम सीता है। एक वाक्य पूरा हो गया तो हमने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। ठीक है, सीता को पढ़ना लिखना पसंद है। पढ़ना लिखना और खेलना पसंद है। तो पढ़ना लिखना और खेलना, पढ़ना लिखना, 2 काम हुए ना, और लास्ट में और खेलना। तो जब ये 3 काम है या कोई भी 4-5 चीजें हैं आपको बोलनी है, और आपको उन सब चीजों को अलग अलग करके बताना है। क्या बताना है? अलग अलग करके बताना है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा विराम लेते हो, थोड़ा सा रुकते हो, उसके लिए आप कॉमा को यूज करते हो। ठीक है, जिसको कि हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आई? उसके बाद तीसरा है हमारा योजक चिन्ह। क्या है? क्या है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है जब आप किसी 2 चीजों को बता रहे हो, है ना, उसको आप इसमें से थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, जिसमें उसका मतलब होता है और। क्या होता है? और। जैसे आप कहते हैं ना, दिन और रात, सुबह और शाम, है ना, माता और पिता। तो जब आप इस और को हटा देते हो, लिखते हो माता पिता, दिन रात, सुख दुख, है ना। तो जब आप ये सब लिखते हो तो उसके बीच में क्या लगाते हो? ये छोटी सी डैश लगाते हो ना, तो इसको कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। फिर उसके बाद बेटा ये छोटा सा सर्कल, ये छोटा सा डॉट आपको कभी दिखता है जब हम, जिसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव मतलब लघु, लघु मतलब छोटा। किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को जब हम छोटा करके लिखे, क्या करके लिखे? छोटा करके लिखे। ये सब एग्जाम्पल्स आपको लिख के भी बताऊंगी, पर अभी आप समझ लो। जैसे कि डॉक्टर, क्या हो गया? डॉक्टर पूरा लिखते हैं ना, लेकिन जब हम उसे छोटा करके लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? ड ओ, और साथ में छोटा सा बोला, ये ऐसे। ठीक है, तो वो क्या बन गया? डॉक्टर। हमने उसको शॉर्ट में लिखा, तो ये क्या हो गया? लाघव चिन्ह। क्या हो गया? लाघव चिन्ह। उसके बाद अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का देख लो भाई, ये चिन्ह, ये निशान देख लो इस तरीके से, जैसे आप ऐसे कर्षी बना देते हो। अब क्यों जरूरी है ये? जब आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तब क्या यूज होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके से, आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या पसंद है, तो आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं ना,
इस्तेमाल के लिए हम प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्या है ये? विस्मयादि बोधक, जिससे किसी भी विषय का बोध हो, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन का, इमोशन का, फीलिंग्स का पता चले, वो क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो आपके खुशी को, आपके दुखी को, आपकी जीत को, आपकी हार को बताए। जैसे आप कहते हैं, बोलो कुछ कोई खुशी की बात, बोलो बोलो। चिल्लाते ना जोर से, वाह आज तो हमारी छुट्टी हो गई, वाह हमने मैच जीत लिया, वाह कितना सुंदर स्कूल है ना? कहते हो ना ये सब चीजें। तो ये सब क्या बताती है? आपके फीलिंग्स को। तो इसलिए हम यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ये थे आपके 6 विराम चिन्ह जो मैंने आपको बताए। और बेटा इसमें ना एक चीज आप याद रखना, मैंने आपको बताया था कि हमारे 20 विराम चिन्ह होते हैं, पर ये 20 से 20 जो है उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा चिन्ह है जो हमारी हिंदी भाषा से लिया गया है। सिर्फ एक इकलौता ऐसा चिन्ह है जो हमारी हिंदी भाषा से लिया गया है, और वो कौन सा है? पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। कौन सा है? पूर्ण विराम। याद रखिएगा, हिंदी भाषा से सिर्फ एक ही विराम चिन्ह है जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, जबकि जो बाकी के 19 विराम चिन्ह है वो सारे के सारे हमने अंग्रेजी भाषा से, इंग्लिश लैंग्वेज से जो कहते हो लिए हैं, हम वहां से लेकर के उनका इस्तेमाल अपनी भाषा में करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आई सबको? यस मैम। इज इट क्लियर? यस मैम।